तो गाइज आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मोहक भाई आप अपना विंटर कलेक्शन कहाँ से इस बार अपग्रेड करने वाले हो, परचेज करने वाले हो। तो मैं उसका आंसर आपके लिए लेकर आया हूँ। आप भी जाकर मेरी तरह ब्रिलियंट और अफोर्डेबल हुडीज, स्वेटशर्ट्स एंड जैकेट्स ले सकते हैं टॉग एंड ट्रिम से। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फैब्रिक की चिंता मत कीजिए, क्वालिटी की चिंता मत कीजिए, डिलीवरी टाइमिंग की चिंता मत कीजिए, सब ऑन टाइम है और 5 स्टार रेटिंग के साथ है। आप आज ही जाइए और इनकी वेबसाइट को चेक करिए, इनके इंस्टाग्राम पेज को जाके फॉलो करिए, इनके फेसबुक पेज को जाके फॉलो करिए और वहाँ से इनके जितने भी डिटेल्स हैं आप इनकी क्लोथिंग के रिगार्डिंग वो ले सकते हैं जानकारी। एक हफ्ते के अंदर इनकी वेबसाइट पर विंटर कलेक्शन अपग्रेड हो जाएगा, तो एक हफ्ते के वेट के बाद आप भी जाकर अपने लिए विंटर कलेक्शन परचेज कर सकते हैं फॉर अफोर्डेबल प्राइसेस। सॉरी बाबू, यानी कि मुझे माफ कर दो बाबू। सॉरी एम्बापे, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम पे सवाल खड़े किए जब तुम मैड्रिड नहीं आए थे। लेकिन भैया जैसी परफॉर्मेंस तुम दे रहे हो और अगर तुमने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीत लिया ना, कोई चू नहीं कर सकता फिर। क्योंकि टैलेंट के मामले में भाई एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी, मैंने तो मान ली है कि एम्बापे से बेटर अभी कोई प्लेयर नहीं है। हाँ, हालैंड है, कंपटीशन देगा, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पर लगातार परफॉर्मेंस देखकर अपनी टीम को लीड करने का जो जिम्मा एम्बापे ने लिया है उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। एम्बापे हैज लिटरली बीन फ्लॉलेस इन दिस वर्ल्ड कप। ऑलरेडी 5 गोल स्कोर कर चुका है, 11 अपीयरेंसेस टोटल अभी तक वर्ल्ड कप में है एम्बापे की, एंड ऑलरेडी वो मेसी के गोल टैली की बराबरी कर चुका है, रोनाल्डो से 1 गोल ज्यादा स्कोर कर चुका है। और आप सबको पता है यार एम्बापे की हाइप रियल है। आप एम्बापे की इस हाइप को फेक हाइप नहीं बोल सकते। वो क्लब करियर में भी अपना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसने पिछले वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म किया था और इस वर्ल्ड कप में वो गोल्डन बूट जीतने की रेस में अभी सबसे आगे खड़ा हुआ है। और एम्बापे ने ही फ्रांस को अब जाकर क्वालिफाई करवा दिया है क्वार्टर फाइनल्स के लिए, जहां उनका मुकाबला होगा इंग्लैंड से। लेकिन इस सबके बीच में ना जिरू की तारीफ करनी बनती है भाई। जिरू वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सेंटर फॉरवर्ड्स ऑफ दिस जनरेशन। उन्होंने कल रात में गोल स्कोर करके थियरी ऑनरे का 51 गोल्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और अब वो फ्रेंच नेशनल टीम के लिए सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले प्लेयर बन चुके हैं। एम्बापे को ज्यादा पीछे नहीं है, 32 गोल ऑलरेडी भाई साहब वो स्कोर कर चुका है बंदा। और धीरे 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 मुझे लग रहा है 1-2 साल में वो जिरू के इस गोल रिकॉर्ड का जो उन्होंने टैली सेट किए वो तोड़कर आगे निकल जाएगा। बट यार इस पूरी फ्रेंच नेशनल टीम की परफॉर्मेंस है उसमें एक बंदे का जिक्र नहीं हो रहा है और वो है एंटोइन ग्रीजमान। देखो, क्योंकि हम एक ऐसे गेम को देख रहे हैं जहां पे जो गोल स्कोर करते हैं सिर्फ उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन अगर इस टीम में से ग्रीजमान को आप निकाल दोगे ना, ये फ्रेंच नेशनल टीम उस तरीके से वर्क करेगी ही नहीं जैसे वो खेल रहे हैं। हम सब ने ये डिस्कस किया था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि कितना क्रूशल होगा ग्रीजमान डिशैम्प के सिस्टम में। 2018 की आप बात करो, 2016 यूरोस की बात करो या फिर आप पिछले यूरोस की बात करोगे, आपको पता है कि ग्रीजमान विदाउट बीइंग ऑन द स्कोर शीट पूरा मिडफील्ड का शो रन करता है। और इस वक्त पे जिस तरह से चुआमेनी और रेबियोस के अलॉन्ग साइड खेल रहे हैं ना, वो उसकी इस परफॉर्मेंस को और बेनिफिट कर रहा है। चुआमेनी, जब हमने देखा कि जब पॉगबा और कांटे आउट हुए थे वर्ल्ड कप से, सबने सोचा था कि यार चुआमेनी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। रेबियो क्योंकि यूरोज में ऐसा था तो हम सब ने सोचा था कि यार क्या फ्रांस है वो वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में ही तो हार के बाहर नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो वर्ल्ड कप कर्स चला रहा था। फ्रांस ने वर्ल्ड कप कर्स तोड़ा, फ्रांस ने सामने वाली टीमों की गांडें तोड़ी हैं और अब वो क्वार्टर फाइनल्स में इंग्लैंड के सामने खड़े होंगे। इंग्लैंड का अगर मैं बात करूं वहां गेम का, तो भाई सेनेगल को खेलने ही नहीं दिया। सेनेगल शुरू के 20 मिनट छोड़कर पूरे टाइम गेम में दिखी ही नहीं है। एंड जूड बेलिंगम और वहां पर रोमांस चल रहा है भाई आपके जॉर्डन हेंडरसन का, और यहां पे आपके एम्बापे और जिरू क्या कर रहे हैं भैया। कतर में ये सब अलाउ नहीं है, ये चीजें कतर में अलाउ नहीं है। और अगर ये आप खुलेआम मैदान पे कर रहे हो तो फिर जर्मनी को क्यों बेस्ट किया फिर हम सब ने? नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत है भाई, ये बहुत गलत है। लेकिन जॉर्डन हेंडरसन को कोई बताए कि सिर्फ ये करने से लिवरपूल में बेलिंगम नहीं आएगा? पैसा लगता है ब्रो, पैसा। और पैसा अगर है और अगर जॉर्डन हेंडरसन ने कन्विंस कर लिया जूड बेलिंगम को, क्योंकि ट्रेंट आर्नल्ड भी लगे हुए हैं लिवरपूल आने के लिए, तो खतरे की घंटी है बाकी सारी प्रीमियर लीग क्लब्स के लिए, क्योंकि जूड बेलिंगम इज रनिंग द शो फॉर इंग्लैंड। और कल के मैच में भी गोल्स भले ही आपके हैरी केन ने स्कोर किए हो, सका ने स्कोर किए हो और फोडन ने स्कोर किया था, क्या किसने स्कोर किया था? नहीं, जॉर्डन हेंडरसन ने स्कोर किया था, फोडन ने तो असिस्ट किया था। तो इन तीनों ने गोल भले ही स्कोर किए, लेकिन शाइनिंग स्टार उस पूरी परफॉर्मेंस का आपका जूड बेलिंगम था। एंड कल सेनेगल के उस मिडफील्ड को ब्रेक करने के लिए जूड बेलिंगम ने जिस तरीके से डेक्लन राइस के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है ना, बहुत ही शानदार। और इंग्लैंड को फाइनली
एक ऐसी बैलेंस मिडफील्ड मिल गई है डबल पिवट सिस्टम में जो कि उनके फॉरवर्ड्स को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। हम सब ने सोचा था कि यार रैशफोर्ड इस गेम में स्टार्ट करेंगे, मेसन माउंट हमें देखने को मिलेंगे, वो नहीं खेले तो कॉनर गैलेगर मिलेंगे देखने को, लेकिन जॉर्डन हेंडरसन को स्टार्ट दिया गया और जॉर्डन हेंडरसन को स्टार्ट देने का नतीजा पॉजिटिव ही आया है, क्योंकि जॉर्डन हेंडरसन ने गेम में जो उनसे डिमांड कर रहे थे आपके साउथगेट, वो प्रोवाइड किया है। और इस बीच में हैरी केन जो अभी तक 3 असिस्ट दे चुके थे, लेकिन अपने उन्होंने अभी तक इस वर्ल्ड कप कैंपेन में गोल स्कोर करके खाता नहीं खुला था, वो भी उन्होंने कल रात में कर लिया। बुकायो साका लगे हाथ, उन्होंने भी हाथ धो लिए भाई बहती गंगा में, और वो भी अपना तीसरा गोल स्कोर कर गए हैं। और अब गोल्डन बूट की जो रेस है वो बहुत ही इंटेंस हो गई, क्योंकि रोनाल्डो अभी सिर्फ 1 गोल पे है, लेकिन लियोनेल मेसी ने 3 गोल स्कोर कर दिए हैं, किलियन एम्बापे 5 गोल पर हैं, रैशफोर्ड 3 गोल पर हैं, बुकायो साका 3 गोल पर हैं, एल्वारो मोराटा 3 गोल पर हैं, और एक आध नाम अगर मैं भूल रहा हूं तो क्षमा चाहता हूं, बट वो भी शायद 3 गोल पे होंगे। ब्रूनो फर्नांडिस 2 गोल पे हैं। तो बहुत सारे नाम ऑलरेडी कंपीट कर रहे हैं गोल्डन बूट के लिए, लेकिन आखिरकार गोल्डन बूट जीतेगा कौन? मेरे हिसाब से वो किलियन एम्बापे की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी इंग्लैंड के अगेंस्ट क्या होगी। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड को जितना हम अंडरमाइन कर रहे थे वो गलत था, या फिर हम ये कहें कि इंग्लैंड का जो पाथ रहा है वर्ल्ड कप में यहां तक का वो इजी था, और अब उनका अगला जो टेस्ट है वो रियल टेस्ट होगा, क्योंकि दोनों टीम काउंटर पे खेलना पसंद करती हैं, एंड प्रेग्मेटिक फुटबॉल वर्सेस प्रेग्मेटिक फुटबॉल जब टकराती है तो भाई गेम बहुत बोरिंग होता है, और इंग्लैंड तो वैसे ही इतना बोरिंग खेलती है यार, कल भी पका दिया। खेली तो देखो मैं कहूं अगर सच बात तो फ्रांस भी बहुत बोरिंग थी पोलैंड के अगेंस्ट, लेकिन जो मोमेंट प्रोड्यूस किए हैं कल किलियन एम्बापे ने या फिर ओलिवे जिरू ने, भाई वो काबिले तारीफ है। जिरू का जो गोल रूल आउट हुआ है भाई, अगर वो गोल दे दिया जाता तो हा एक ही वर्ल्ड कप में हम 2 बाइसिकल किक देख लेते यार, 2 हम ओवरहेड किक देख लेते। बहुत ही शानदार गोल स्कोर किया था, बट वो रूल आउट हो गया था। किलियन एम्बापे का वो पहला गोल, इतना टाइम रहता है भाई बंदे के पास, ही सो क्विक, और उसने जिस तरीके से वो फिनिश किया ना, शेज़नी हैड नो चांस। दूसरे गोल पर भी शेज़नी को बीट किया फार पोस्ट पे, एंड प्रॉपर फिनिश शॉट था वो, लेकिन वो आखिरकार अटैक डेवलपमेंट में ओस्माने डेम्बेले का भी तो नाम शामिल होना चाहिए ना, क्योंकि डेम्बेले इस वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा खेल रहा है यार। हम सब ने सोचा था कि डेम्बेले पता नहीं इस वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करेगा, बहुत वन डायमेंशनल प्लेयर लग रहा है, वो बारसा में ऑन एंड ऑफ लगता है, बहुत हॉट एंड कोल्ड है, लेकिन नहीं भाई, इस वर्ल्ड कप में डिशैम का टीम सिलेक्शन बहुत शानदार रहा है। डिफेंस लाइन ने कोई गलती नहीं की है, भले ही आपके लूकास हर्नांडेज इंजर्ड हो गए, लेकिन थियो हर्नांडेज ने वो कमी आके पूरी कर दी। जूल्स कुंडे, अबे चेन पहन के क्यों खेला चूतिए? सोचो 30 मिनट लग गए, पता नहीं कितने मिनट लग गए जब रेफरी नोटिस कर पाया कि जूल्स कुंडे ये 50 तोले की चेन पहन के खेल रहा है। भैया ये सब मत करो यार, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। लेकिन जूल्स कुंडे की परफॉर्मेंस खरा सोने की तरह थी कल परफॉर्मेंस, अगर पीछे बात करूं मैं। और हाँ, ओबामेगानो और राफेल वरान इतना अच्छा खेल रहे हैं कि इसी चक्कर में बाकी डिफेंडर्स को मौका नहीं मिला। सोचो सलीबा इतना अच्छा प्लेयर, उसको मौका नहीं मिल पा रहा है अभी इस टीम में जगह बनाने के लिए। और अब क्योंकि इंग्लैंड यहां तक आ गई है, अब क्वार्टर फाइनल्स की रहा है, तो अब यहां से जो भी टीम जीतेगी भाई उसका ना कॉन्फिडेंस बूस्ट तो अब जाएगा ही जाएगा, बट उसके वर्ल्ड कप जीतने के सपने बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होते हमें दिखेंगे। एंड मैं सही बताऊं ना, पोर्चुगल के लिए देख सोच के इतना दुख हो रहा है कि साला मतलब ये इस तरफ आ गए, क्या इसे कर रहा हूं मैं, इस तरफ वो आ चुके हैं जहां उन्हें अभी स्विट्जरलैंड से खेलना है, जो कि इजी गेम नहीं है। वहां पे मोरक्को वर्सेस स्पेन के मैच में अगर स्पेन जीतती है तो अभी क्वार्टर फाइनल्स में भी आपको डिफिकल्ट टीम मिलने वाली है। उसके बाद अगर आप क्वार्टर फाइनल जीत गए तो भाई आपको फ्रांस या इंग्लैंड में से कोई मिल जाएगी। मतलब सुकून की नींद तो सो ही नहीं सकता पोर्चुगल का फैन। ग्रुप स्टेज में तो धमाके, क्वार्टर फाइनल्स में तो राउंड ऑफ 16 में तो धमाके, क्वार्टर फाइनल्स में तो धमाके हो सकते हैं, सेमीफाइनल में तो भाई सुतली बम पिछवाड़े पे लगा के घूमेंगे हम। तो हमारे लिए तो रहा बहुत मुश्किल है। लेकिन आज और भी गेम है, आज हमें पता चल जाएगा भाई कि कौन सी टीम आगे जाएगी अब अगले राउंड में क्वार्टर फाइनल्स में, क्योंकि क्रोएशिया वर्सेस जापान है जो कि बहुत ही अच्छा मैच है, अंडररेटेड मैच होगा ये। एंड आई एम होपिंग कि हमें कल के इंग्लैंड या आपके फ्रांस वाले गेम की तरह सोने का टाइम ना मिले, एंजॉय करें हम इस गेम को। एंड ब्राजील वर्सेस साउथ कोरिया है, उस मैच में मुझे देखना है कि भाई ब्राजील का अप्रोच क्या रहेगा, और क्या साउथ कोरिया पोर्चुगल को हराने के बाद यहां कुछ अनरियलिस्टिक कर देगी। देखो मैं अगर सही बताऊं, आई डोंट वांट ब्राजील टू गो आउट, आई डोंट वांट कि कोई भी अब अपसेट हो, क्योंकि यार जितनी अपसेट थी ना ग्रुप स्टेज में देख चुके। अब अच्छा फुटबॉल देखने दो, अब कॉम्पिटिटिव फुटबॉल देखने दो, और जो बड़ी टीम है उनको आगे जाने दो, क्योंकि तभी तो अब हाइप रहेगी यार वर्ल्ड कप की। ग्रुप स्टेज में हाँ तमाशे पसंद आते हैं, लेकिन अब जब रियलिस्टिक कंपटीशन शुरू हो जाता है ना वर्ल्ड कप के लिए, तो ये नहीं चाहता कि 2018 के वर्ल्ड कप की तरह इंग्लैंड के लिए एक फ्री मतलब
फ्रांस के लिए एक फ्री पास जो मिला था क्रोएशिया के अगेंस्ट, वो किसी टीम को मिले। आई जस्ट वांट दिस वर्ल्ड कप एंड दिस नॉकआउट राउंड टू बी एज कॉम्पिटिटिव एज इट कैन बी। ऑल्सो इंग्लैंड की मुझे एक तारीफ ये करनी पड़ेगी कि इंग्लैंड में हैरी मैग्वायर, भाई क्या परफॉर्मेंस दे रहा है वो बंदा। इंग्लैंड की टीम में जब भी हैरी मैग्वायर खेलता है वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। यूनाइटेड में वो इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि सिस्टम उसके अकॉर्डिंग नहीं है, और ये चीज़ हम इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि यहां पर जो सिस्टम है वो है लो ब्लॉक खेलने वाला, और हम जो खेलते हैं वो है हाई लाइन। तो हैरी मैग्वायर के पास पेस नहीं है, ऑन द टर्न ही इज़ वेरी स्लो। यहां पर उसके सामने आपने डेक्लन राइस बिठा रखा है, आपने आज जॉर्डन हेंडरसन खिलाया था, तो कवर अच्छा रहता है। और उसके अलॉन्ग साइड जो खेलने वाला बंदा है वो भी इक्वली ब्रिलियंट है विद द बॉल, जो कि है जॉन स्टोन्स। आपके जो विंग बैक्स खेल रहे हैं, या फिर मैं अगर फुल बैक की बात करूं तो आपके काइल वॉकर खेल रहे थे जो कि अच्छे से प्रोटेक्ट किए हुए थे आपके विंग साइड को, और लूक शॉ खेल रहे थे जो कि इंग्लैंड के लिए पिछले यूरोज में भी बहुत शानदार थे। अभी यूनाइटेड में उन्होंने परफॉर्मेंस जब से इंप्रूव की है उसके बाद आकर वो अभी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ओवरऑल इंग्लैंड की परफॉर्मेंस बैलेंस थी, उन्होंने सेनेगल को कुछ मौका नहीं दिया कुछ भी करने का। एक रियलिस्टिक जो चांस बना था उस पर बहुत ही शानदार सेव की थी पिकफोर्ड ने, बट अदर देन दैट इतना कुछ टेस्ट नहीं किया इंग्लैंड के बैकलाइन को। लेकिन वो सेनेगल थी, अब फ्रांस होगी। यहां पर फ्रांस में आपके पास एम्बापे है, जिरू है, डेम्बेले है, ग्रीजमान है, और रेबियो भी टेस्ट करेगा। उसके बाद बेंच पर आपके पास ऑप्शंस रखे हुए हैं यार, किंग्सले कोमन और बाकी सबके। तो ये मैच अच्छा होगा, इसकी मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं। बट अगर बोर करना होगा तो भाई साउथगेट और डेशम से बेटर ये चीज़ कोई नहीं जानता। लेकिन आप लोग बताइए भाई, आज के गेम का प्रेडिक्शन आपके हिसाब से क्या है? कौन टीम आगे जाएगी? अर्जेंटीना की राह मुश्किल करने के लिए, नेदरलैंड्स की राह मुश्किल करने के लिए आप किस टीम को आगे जाते देखना चाहते हो? मेरे ऑब्वियस चॉइसेस हैं क्रोएशिया एंड ब्राजील, लेकिन आपके हिसाब से कौन जीतेगा वो बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड वी आर जस्ट 20 और 30 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 40 के। करा दो यार, अब तो हाथ जोड़ने पे भी आ गया मैं। अब कब कराओगे? अब नहीं तो कब कराओगे भाई?